अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी बहुत सारी सिस्टर्स पूछती थी कि पैनल गाउन या बाल गाउन की कटिंग बता दें हमें, पैनल किस तरह से कट करना है। तो आपको बता देते हैं, जितनी भी आपने लेंथ रखनी है उसके ये इसके अकॉर्डिंग आपने चेंज करते जाना है। मैं आपको बताऊंगी तकरीबन 28 लेंथ का, ठीक है। 28 लेंथ में हमने बेसिकली ये हमें चाहिए 18 में, लेकिन हम इसकी लेंथ जो है वो यहाँ पे क्या रखेंगे 20 इसलिए रखेंगे क्योंकि स्टिचिंग और कटिंग के दौरान जो है इसने चेंज हो जाना होता है। मतलब कुछ स्टिचिंग के दौरान उसमें चली जाती है और कुछ जो है वो कटिंग के दौरान। अब यहाँ पे आपने निशान लगाते जाना है। 20 आपको लेंथ चाहिए। ये देखें, यहाँ से निशान लगाना शुरू करेंगे आप। ये लें जी, यहाँ पे आपका 20 आ गया। यानी ये इधर से जो इसकी गुलाई है ये भी आपके लिए मसला नहीं होगा कि किस तरह से इसकी गुलाई करनी है। ये आप यहाँ पे इसको मिला लें, ठीक है। ये मिल गया। अब यहाँ पे आपने रखना है अपने मेजरिंग टेप या इंची टेप को। ये आपकी 20 के करीब जब आएगी, ये देखें पूरा 20 आ गया। इधर से आपने इसकी निशान लगा लेना है। कोशिश करना है सीधा लगाएं, स्केल से लगा लें। अगर आप बिगनर हैं तो स्केल से भी लगाएंगे, इजीली लग जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे ही लगा रही हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे आपकी लग गई है। कटिंग के दौरान इसको हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से जो है ये आपने सिर्फ 1 इंच का रखना है। ये देखें, चाहे 1 इंच रख लें, 2 इंच रख लें, इसको बाद में हम खुला कर लेंगे। ये नहीं जी, इसका ऊपर से भी बता देती हूँ आपने इसका कितना रखना है। वो वेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन चूँकि बच्ची छोटी है उसकी वेस्ट कम होगी तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको एडजस्ट कर लेंगे। ये नहीं जी, ये देखें, अब हमारा जो है वो पैनल तो कट हो गया है। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है कि वेस्ट छोटी बच्ची है, हमने 12 या 14 पैनल बनाने, तो मैंने इसलिए कम रखी है। अगर आप इसको ज़्यादा रखना चाहें तो क्या करना है आपने, इसके बिल्कुल दरमियान में देखना है। ये देखें 20 आ गया। 1 इंच इधर से और 1 इंच ही इधर से हमने इसका डिस्टेंस रख लेना है। यानी यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये इसका 1 इंच जो है वो उधर से 1 इंच उधर से हो गया। अब टोटल हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी रह गई है इसकी, 19, ठीक है। 1 इंच हमने ऊपर से कटिंग कर दी है। तो आप जब फर्स्ट टाइम कटिंग करेंगे तो आपने किसी रफ फैब्रिक पे या कैनकन के किसी पीस पे कटिंग कर लेनी है, ताकि बाद में आपके लिए कटिंग करना इजी हो जाए। अब इसको क्या करना है, हमने पकड़ना है और कैनकन की साइड्स पकड़नी है आपने। 3-4 एक साथ ही कट कर सकते हैं। अगर आप एक एक करके करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है। एक एक करके कर लें। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको बिल्कुल यहाँ पे ऐसे रख के कटिंग करनी। आप इसको दरमियान में भी रखेंगे, कटिंग इजीली हो जाएगी। फैब्रिक में मसला होता है, मूनलाइट सीक्वेंस में या किसी भी तरह के सीक्वेंस में, या फैब्रिक कोई और हो उसमें मसला होता है कि फैब्रिक का डिज़ाइन ख़राब होता है, लेकिन यहाँ पे मसला नहीं होगा। यहाँ पे हम कटिंग करते जाएंगे। अगर आपके लिए मसला हो, आपको कैनकन एक समझ ना आ रहा हो, नज़र ना आ रहा हो ठीक से, तो आप इसके चारों साइड्स पे मार्कर वगैरह किसी चीज़ से निशान लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा एक दफ़ा हम फैब्रिक अलग कर लेते हैं, बाकी जो है कैनकन, ताकि काटना आसान हो जाए। ये देखें, ये जिनको चौड़ाई ज़्यादा लग रही है नीचे से, वो कम भी कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रखेंगे तो ये इजीली पड़ा रहेगा और आप आसानी से कट कर सकते हैं इसको। मेन जो चीज़ है वो यही है कि आपने पैनल कट कर लेना। अब आपके पास एक पैनल कट हो गया, तो इस तरह के कैनकन में अगर आप 12 पैनल की फ्रॉक बना रहे हैं, 12 पैनल का बाल गाउन बना रहे हैं, तो कैनकन के जो पीस हैं वो 24 होने चाहिए आपके पास, यानी डबल कैनकन लगेगा। अगर आप बड़े साइज़ में बना रहे हैं और प्रेफर कर रहे हैं कि आपका जो लुक है बाल गाउन का वो ख़राब ना हो, तो आप प्लास्टिक कैनकन भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जिसका जो भी क्वेश्चन होगा हम इंशाल्लाह उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास इसके पैनल जो हैं वो कट हो चुके हैं। इस तरह के आपने 24 पैनल कट करने अगर आपकी 12 पैनल वाली है, और 28 करने अगर आपकी 14 यानी 14 पैनल वाली फ्रॉक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।